राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में भाजपा सरकार के 20 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव को देखते हुए पार्टी ने अपनी पूरी ताकत इसके लिए झोंक दी है। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह ने शिवराज सिंह चौहान का रिपोर्ट कार्ड जारी किया, जिसमें 2003 से 2023 तक के कार्यों का पूरा ब्यौरा पेश किया गया है। कुछ डिटेल देने का मैं प्रयास करूंगा। वैसे आप सब लोग ये सारी चीजों से अवगत हैं, परंतु किस होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमने एक बीमारू राज्य को देश के सबसे विकसित राज्यों में 20 साल में पहुंचाने का प्रयास किया है, और आगे आजादी के अमृत काल के समय में क्या दृष्टिकोण लेकर मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी आगे ले जाना चाहती है। मोदी जी ने देश के मध्य भाग, उत्तरी छोर और पूर्वी क्षेत्र को विकास के थ्रस्ट एरिया के रूप में पहचान कर जो विशेष प्रयास किए हैं, इसकी भी बात मैं करना चाहूंगा। मध्य प्रदेश की जनता ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। उमा भारती जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उसके बाद उमा भारती जी, बाबूलाल जी और 2005 से अब तक श्रीमान शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने ये बीमारू शब्द से मध्य प्रदेश को मुक्ति दिलाने का काम किया है। बीते 20 साल गरीबी से मुक्ति का सुवर्ण काल मध्य प्रदेश में साबित हुआ है, और आगामी 25 साल में संपूर्ण विकसित राज्य बनाने की नींव डालने का काम ये 20 साल के अंदर हुआ है। इसके साथ साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की नींव डालने का भी काम हुआ है, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, औद्योगिक विकास हो, इरिगेशन का रकबा हो, कृषि विकास हो, युवाओं के लिए पढ़ाई लिखाई के सभी आयाम मध्य प्रदेश में ही उपलब्ध करने हो, अपनी स्वभाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई लिखाई करनी हो। हर दृष्टि से एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का एक नींव डालने का काम ये 20 साल में हुआ है, और मैं मध्य प्रदेश की 9 करोड़ की जनता को भरोसा दिलाने आया हूं कि आने वाले अमृत काल का समय मध्य प्रदेश को देश के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में रखने के लिए और संपूर्ण आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में हम काम करेंगे। एक दौर था मध्य प्रदेश में जब मध्य प्रदेश बीमारू राज्य कहा जाता था। पानी हो, बिजली हो, सड़क हो या डकैतों और नक्सलों का आतंक हो, ग्वालियर चंबल में शाम को 5 बजे निकलना मुश्किल हो जाता था। उस बीमारू राज्य के टैग से पिछले वर्षों में मध्य प्रदेश को मुक्ति मिली है। 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमें मिला, और डबल इंजन की सरकार ने विकास के नए प्रतिमान गढ़े हैं। मित्रों, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार 2002-03 तक हुआ करता था केवल 71,000 करोड़ रुपया, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पिछले साल 13.5 लाख करोड़ को हम पार कर गए। इस साल 15 लाख करोड़ का हो जाएगा। देश की जीएसडीपी में हमारा योगदान मध्य प्रदेश का पहले हुआ करता था केवल 3.6%। आज देश की जीएसडीपी में मध्य प्रदेश का योगदान है 4.8%। हम जो नेशनल एवरेज है उससे तेज गति से आगे बढ़े हैं। मैं आंकड़े दोहराना नहीं चाहता। सड़कों का जाल हो, सिंचाई में जो चमत्कार हुआ है मध्य प्रदेश में, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 2014 से जब से प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी बने, मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास को नई गति भी मिली और नई दिशा भी मिली। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश दुगनी गति से आगे बढ़ा। मैं केवल एक उदाहरण देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश का बजट पहले होता था 2003 तक केवल 23,000 करोड़, उसको 1 लाख करोड़ क्रॉस करने में हमको आ गया 2012। लेकिन 14 से स्थिति और बदली। अर्थव्यवस्था को जो गति मिली, हम 2020-21 में 2 लाख करोड़ पार कर गए, और 2023-24 में 3,14,000 करोड़ का बजट हमने दिया है। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी
देश को बनाना है। मध्य प्रदेश ने तय किया $550 बिलियन की इकोनॉमी हम मध्य प्रदेश को बनाएंगे। उस पर हमने तेजी से काम किया। प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास में सहयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इसलिए मध्य प्रदेश को मिलने वाली सहायता, मैं केवल आवास के उदाहरण दूं तो पिछले वर्षों में कभी 2 या 3, 1-2 आवास किसी पंचायत को मिलते थे, अब एवरेज 122-123 आवास पंचायत को मिलने लगे। महिला सशक्तिकरण के नए दौर का प्रारंभ हुआ और आज आजादी के अमृत काल में हमारा संकल्प है। अभी पर कैपिटा इनकम आपने देखी 1,40,000 हुई, हम उससे संतुष्ट नहीं है। पहले तो केवल 11,000 थी। अब ग्रोथ रेट अगर देखेंगे तो पहले नकारात्मक हुआ करती थी। बिफोर लास्ट ईयर हमारी थी 19% और इस साल 16% के ऊपर। लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। आजादी के अमृत काल में 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश को दुनिया का सबसे समृद्ध, वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है, उसको पूरा करने में मध्य प्रदेश कोई कसर नहीं छोड़ेगा और हम मध्य प्रदेश को अपने देश का सबसे अग्रणी राज्य बनाकर चैन की सांस लेंगे। आज चूंकि माननीय अमित जी हमारे बीच आए हैं, हम सौभाग्यशाली हैं, वो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। मैं उनका यहाँ हृदय से स्वागत करता हूँ। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।